गुड मॉर्निंग दोस्तों। और क्या हाल चाल है। तो दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सऊदी अरेबिया में ट्रैफिक रूल्स के बारे में, और जो फाइन ज़्यादातर हर ड्राइवर को आते भी हैं, और जो सबसे ज़्यादा फाइन यहाँ पर ना मिलते हैं। किस किस चीज़ के सबसे ज़्यादा फाइन मिलते हैं, जो मतलब कुछ फाइन ऐसे हैं कि आपकी बहुत कम चांस होते हैं वो फाइन मिलने के, और उनके काफ़ी बड़े फाइन भी होते हैं। कुछ ऐसे फाइन है जो आपको हर एक मोड़ पे वो खड़े हैं, वो फाइन कभी भी मिल सकता है आपको। तो आज इस तरीके के फाइन के बारे में बात करेंगे। जिस फाइन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, वो सस्ते तो हैं पर वो फाइन भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरीके की फाइन वगैरह के बारे में आज हम बात करेंगे, और क्या सऊदी में ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस है उसके ऊपर भी थोड़ा सा आज हम ध्यान देते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। और अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रियाद से कुवैत, तो इसी सफ़र में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। और अभी यहाँ से होते हैं राइट। तो दोस्तों आपको जब भी राइट या लेफ्ट होना है तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर देना ज़रूरी है। उससे क्या है, जो आपके सामने से या फिर जो आपके पीछे से गाड़ी आ रही है वो सचेत हो जाती है, उसको मालूम पड़ जाता है कि ये गाड़ी किस साइड जाने के लिए हमको डायरेक्शन दे रही है। तो आपको इंडिकेटर देना है। अगर आप इंडिकेटर नहीं देते हैं, पुलिस वाला देखता है, तो इसका भी फाइन है। यहाँ पर हर एक छोटी से छोटी गलती का आपको फाइन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देनी है। हालांकि अभी मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, तो यहाँ पर तो इतना नहीं रहता है, थोड़ा पुलिस वुलिस कम रहती है, ट्रैफिक पुलिस वगैरह। पर जब आप बड़े हाईवे पे हैं या मेन सिटी के किसी मेन रोड पे हैं तो आपको ये ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी इधर साइड में गाड़ी करते हैं पार्क और चलते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता लेके आते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम निकल चुके हैं और अभी नो एंट्री खुली है सुबह के 9 बजे। तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, नाश्ता वगैरह करके निकल चुके हैं और अभी तकरीबन रियाद सिटी पार करते हैं। तो फिर उसके बाद आपको जो ट्रैफिक रूल है उसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। आज रियाद सिटी हम इसलिए पार करके बताएंगे क्योंकि रियाद के अंदर ना अभी ट्रैफिक बहुत हो जाता है इस टाइम। तो अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होगा, तो इसलिए पहले एक बार ये ट्रैफिक पार कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम रूमा रोड पे हैं, और दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम आज कॉमन ट्रैफिक रूल के बारे में बात करने वाले थे। तो आप लोगों को पता ही है कि अभी अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फाइन मिलता है। वो हर जगह लगभग लगभग सेम है। तो जो सबसे कॉमन फाइन है, जो दो चार कॉमन ऐसे फाइन है कि उनके फाइन भी ज़्यादा मिलते हैं और उनसे बचा भी नहीं जा सकता है यहाँ सऊदी अरेबिया में। तो उनसे बचने का एक ही उपाय है, आपको अपनी लिमिट में ये हर चीज़ करना पड़ेगा, ट्रैफिक रूल को मानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बच सकते हैं।
तो जो सबसे पहला है कॉमन वायलेशन, वो है स्पीड का। अगर आप स्पीड लिमिट से ऊपर चलते हैं तो वो आपके लिए डेंजर भी है, क्योंकि आप एक हैवी व्हीकल लेके चल रहे हैं। लाइट व्हीकल में भी डेंजर है, लेकिन हैवी व्हीकल में कुछ ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो ये आपके साथ साथ रोड पे काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा व्हीकल है, तो इससे जो अगर एक्सीडेंट होता है तो वो भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो स्पीड लिमिट जो है वो लगभग सऊदी अरेबिया में जो हाईवे हैं और एक्सप्रेस में उन पे तो 80 की है, लेकिन जो सिटीज़ के अंदर है उसमें 70, और कहीं कहीं पर सिटीज़ के अंदर ही 50 है। तो ये 3 लिमिट ज़्यादातर चलती हैं, 50, 70 और 80 की। तो ये स्पीड लिमिट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो हाईवे वगैरह है उस पर तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। जैसे अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इस पर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको कोई भी फाइन नहीं पड़ने वाला, ना पुलिस वाला रोकेगा, ना कोई कैमरा। और अभी आपको हम स्पीड का कैमरा भी दिखाते हैं। जगह जगह स्पीड के कैमरे रखे होते हैं, तो अगर आप ओवर स्पीड जाएंगे तो वो कैमरा आपको डिटेक्ट करके और उसके थ्रू आपको फिर फाइन आएगा। और जो दूसरा कॉमन फाइन है वो यहाँ पर ओवरलोडिंग का है, क्योंकि जो ओवरलोड है ना वो भी आपका एक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। ओवरलोड पे तो आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं कि गाड़ी अगर 25 टन की आप 40 टन 45 टन उसमें लोड कर रहे हैं तो वो एक घातक ही साबित हो सकता है। तो इसलिए उसका भी काफ़ी ज़्यादा फाइन है, और उसके महंगे फाइन भी है। स्पीड का तो आपका 150 रियाल का है, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ ज़्यादा ही स्पीड लिमिट आपकी बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से फिर अलग फाइन मिलता है। पर जो ओवरलोडिंग का है उसमें आपको जगह जगह इन्होंने वेट ब्रिज लगाए होते हैं, उधर पे आपको गाड़ी को वेट कराना पड़ता है। अगर आप उसको जंप करते हैं तो भी फाइन है, अगर आप ओवरलोड उस पर पकड़े जाते हैं तो भी फाइन है। तो इसलिए आपको कंपलसरी है उसमें से जाना ही पड़ेगा, और अगर आप उसको जंप करते हैं तो काफ़ी बड़ा फाइन है फिर। तो इसलिए ओवरलोडिंग यहाँ पर वैसे भी ज़्यादातर गाड़ियाँ ओवरलोड नहीं चलती हैं, हर गाड़ी अंडरलोड ही चलती है। तो ये जो 2 फाइन है ये काफ़ी एक तरह से कॉमन है, क्योंकि इनकी ना जगह जगह जांच है। अभी आपको स्पीड कैमरे भी रोड पे काफ़ी ज़्यादा दिख जाएंगे सऊदी अरेबिया में। और जो ये वेट ब्रिज बोल रहे हैं इसको मीजान बोलते हैं अरबी में, तो वो भी आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे हर रोड पे। और दोस्तों तीसरा जो है फाइन, लोग ज़्यादातर मोबाइल वगैरह का ले लेते हैं, क्योंकि जैसे हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके भी जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगर सुरता देखता है, पुलिस वाला देखता है तो भी फाइन करता है, और कैमरा डिटेक्ट करता है तो भी फाइन मिलता है। क्योंकि ड्राइविंग के टाइम पे ना आपका जितना भी फोकस है वो रोड के ऊपर होना चाहिए। तो अगर आपके हाथ में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलता है, और यहाँ तक कि अगर आप कुछ भी खाने पीने की चीज़, पानी भी पीते हुए अगर कैमरे में आ जाएंगे, या फिर आपके हाथ में बोतल भी होगी तो भी फाइन आता है। और साथ में अगर पुलिस वाला देखता है गाड़ी चलाते वक्त आपको कुछ भी खाते या पीते, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते, तो उसका भी वो फाइन देता है। तो इसलिए अभी आप काफ़ी सावधान हो जाएं, जो भी भाई हमारे नए आने वाले हैं और जो भाई यहाँ चल रहे हैं वो भी थोड़ा सा सावधान होकर चलें। लेकिन जो यहाँ खैर चल रहे हैं उनको तो हर चीज़ें मालूम है, तो वो तो अपना काफ़ी बचाव कर लेते हैं। और अभी आपने दोस्तों देखा होगा पीछे स्पीड का कैमरा गया। तो दोस्तों अभी ट्रैफिक वायलेशन को लेके ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सख्ताई हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं दूसरी साइड चेक पॉइंट लगा हुआ है और वो लोग अपना चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जगह जगह चेक पॉइंट लगा के भी चेक करते रहते हैं आपके डॉक्यूमेंट वगैरह। तो इन चीज़ों का भी आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, आपको हर चीज़ ओके रखनी पड़ेगी अपनी। दोस्तों अभी हम एक सिटी पार कर रहे हैं, ये काफ़ी छोटी सिटी है, इसका नाम है रूमा। और
इसके बाद हम एंटर हो जाएंगे डेजर्ट एरिया में। बस खाली आपको लाल रेत देखने को मिलेगी इसके आगे, और कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों जैसा कि हम बोल रहे थे कि जो तीसरा कॉमन फाइन है वो ज़्यादातर आदमियों को फ़ोन वगैरह का इस तरीके का आता है। तो अभी हम आपको इधर दिखाते हैं जो हमने अभी बोला था ना, वेटिंग स्टेशन, वेट ब्रिज, कि मतलब जहाँ पर आपको कंपलसरी है कि आपको गाड़ी वेट करानी पड़ेगी। जितनी भी हैवी व्हीकल है उनके लिए कंपलसरी है, तो जितने भी ट्रक हैं उनके लिए कंपलसरी है। अभी हम यहाँ पर दिखाते हैं, हम भी अभी एक वेट ब्रिज के अंदर से गुजरेंगे। अरबी में बोलते हैं मीजान, तो मीजान तो आपको दिखाते हैं। और एक ये छोटा सा पंप है। और दोस्तों जो मीजान है ना, इसके अंदर बस खाली एक प्लेट लगी रहती है, सिंपल सी। उस प्लेट के ऊपर से आप जाएंगे तो वो अपने आप ही हर एक एक्सल का वेट मेजर करता रहता है। और मीजान से पहले ना आपको इस तरीके से बोर्ड भी दिखाई देंगे, देख सकते हैं आप इधर, ट्रक वेटिंग स्टेशन, ट्रक वेट स्टेशन पास इज प्रोहिबिटेड 1500 मीटर। फिर आपको एक बोर्ड और आएगा ऐसा ही, उस पर लिखा हुआ 1000 मीटर। अभी सामने आप देख सकते हैं दूसरा बोर्ड भी आ रहा है। फिर उसके बाद 500 मीटर का आएगा, और फिर उसके बाद आप मीजान के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो ये वार्निंग बोर्ड है, ये आपको चेतावनी करते हैं कि आगे मीजान है, तो कृपया मीजान को जंप ना करें। और नीचे फाइन भी लिख रखा है, स्टेशन पासिंग पेनल्टी 5000 SR टू 1 लाख। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है, तो इसलिए इसको ना ही जंप करे तो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह के बोर्ड ना आपको जितने भी मीजान है सऊदी में लगभग लगभग सब पे मिलेंगे, सब पे 3 बोर्ड आने ही आने होते हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप इधर एक ना ये स्पीड का कैमरा भी है। ये अभी ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा बॉक्स है ये हमारे राइट हैंड साइड पे, छोटा सा जो बॉक्स है ये स्पीड का कैमरा है। ये आपकी स्पीड डिटेक्ट करता है कि आप ओवर स्पीड हैं कि नहीं। अगर आप ओवर स्पीड है तो फिर ये फ्लैश करेगा, जैसे हम फोटो खिंचवाते हैं स्टूडियो में उस तरीके से फ्लैश करता है, और फिर उसके बाद आपके फ़ोन पे ऑनलाइन चालान आता है। तो ये अभी हम एंटर हो रहे हैं मीजान के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर स्पीड भी लिखी हुई है, 10 की स्पीड आपको जाना है। तो दोस्तों कई तरीके से मीजान है, कई मीजानों पे आपको एलईडी स्क्रीन भी दिखेगी, उस पर आपको सारे एक्सलों के वेट भी दिखाई देंगे, साथ में ग्रोस वेट भी दिखाई देगा आपके व्हीकल का। तो इस पे तो नहीं है ऐसी सुविधा, लेकिन कई ऐसे भी हैं सऊदी में जिसमें एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, उस पर आपको पूरा ग्रोस वेट दिखाई देगा। तो इसको जंप ना करें आप, ये इसका भी फाइन बहुत तगड़ा है। और दोस्तों जो चौथा कॉमन फाइन है, जो आज की डेट में सबसे महंगा और कुछ ज़्यादा ही आ रहा है हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों को, क्योंकि कई ऐसे भी हमारे ट्रक ड्राइवर भाई जिनका लोड काफ़ी हैवी होता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा आराम से लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे लोड पे वो लोग काफ़ी धीरे ड्राइव करते हैं, तो जो बाकी गाड़ी होती है वो उनको ओवरटेक करती है। तो ओवरटेक का जो इस टाइम फाइन है ना, वो बहुत ज़्यादा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग गाड़ी चलती है, मतलब टाइम से आपको डिलीवरी देनी होती है। तो उस स्थिति में कई बार ड्राइवरों को ओवरटेक करना पड़ता है। तो जब ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक करते वक्त अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आपको 1000, 2000 रियाल का और 3000 रियाल का मुखालफा देती ही देती है। ये आपको यहाँ पर ओवरटेक हर जगह पे बैन है, बड़ी गाड़ी का ओवरटेक पूरे सऊदी में आप किसी भी रोड पे जाएंगे, चाहे हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, सिटी रोड्स हो, कहीं पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बैन है, ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर आप ओवरटेक करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर वो 1000 रियाल से 3000 रियाल, 3000 से ज़्यादा भी तकरीबन दे देता है, जिस हिसाब से आपकी गलती होगी। लेकिन कम से कम 1000 रियाल का मुखालफा मिलता ही मिलता है।
और दोस्तों अभी तो जैसे आपको दिख रही होगी, हमारे राइट हैंड पे येलो पट्टी है और लेफ्ट हैंड पे डॉटेड वाइट पट्टी है। तो आपको इन दोनों के बीच में ही चलना है। और ये तो सिंगल रोड है, लेकिन अगर ये 2 लेन या 3 लेन या 4 लेन का रोड होता तो ऐसे रोड पे ना जो ट्रक की लाइन है वो राइट हैंड साइड वाली है, तो राइट हैंड साइड पे ही आपको चलना पड़ता है, जो सबसे लास्ट की लेन होती है उसमें। और दोस्तों जिस हिसाब से अभी मैं चल रहा हूँ, ये येलो पट्टी क्रॉस करके एक टायर मेरा येलो पट्टी के दूसरी साइड है, एक दूसरी साइड। तो इस तरीके से अगर आप ड्राइविंग करते हैं और आपको पुलिस पकड़ती है तो इसका भी फाइन है। हालांकि ये सिंगल रोड है तो इस पे गाड़ियां पास लेती हैं छोटी, तो इसकी वजह से कई बार बड़ी गाड़ियां इस तरीके से चलती हैं, तो इस पे उतना नहीं करता है सुनता। लेकिन आप अगर किसी बड़े रोड पे और इस तरीके से चलते हैं तो आपको तकरीबन 300 रियाल का मुखालफा वो देता है। तो इसको भी नोट कर लें आप, क्योंकि जो ये पीली पट्टी के बाद का जो एरिया है ना, इसको इमरजेंसी लेन बोला जाता है। इसमें आप कोई ब्रेकडाउन है आपकी गाड़ी, उसको आप इसमें खड़ी कर सकते हैं, या फिर कोई मेजर सा एक्सीडेंट हुआ है, माइनर सा छोटा सा कोई नुकसान है, किसी कारण से भी आपका व्हीकल अभी रोड पे चल नहीं सकता है, तो आप इस लाइन को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और पार्किंग करने का भी एक तरीका है। आप जब पार्किंग करेंगे ना तो पीछे ना आपको जो रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर ट्रायंगल, वो रखना पड़ेगा आपको। अगर आप वो नहीं रखते हैं तो उसका भी फाइन है, और उसका भी तकरीबन 1000 रियाल के आसपास का फाइन है। तो इसलिए जब आप इस लाइन को यूज करेंगे, पार्किंग करेंगे इसमें, तो वो रिफ्लेक्टर पीछे होना चाहिए। तो ये भी एक यहाँ का रूल है, क्योंकि हम लोगों की भी कई बार हमको भी जरूरत पड़ी है इस लाइन की, तो हमने भी खड़े करते हैं। तो आपने हमारी पीछे एक वीडियो में देखा भी होगा, अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमारा एक बार टायर फटा था तो हम टायर चेंज करते वक्त हमने पीछे रिफ्लेक्टर लगाया था। तो उसको तकरीबन 2 मीटर 3 मीटर पीछे रखना होता है, ताकि दूर से कोई भी गाड़ी देख के और पहले ही अपनी लाइन वो गैप करके आपको क्रॉस कर सके। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और अभी जो दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था कि पूरा डेजर्ट एरिया चालू हो जाएगा, तो ये सारा डेजर्ट एरिया है और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा तूफान वगैरह भी आ रहे हैं। तो ऐसे एरिया में अगर आप आते हैं तो काफ़ी सावधानी के साथ आएँ, क्योंकि कई बार मौसम ख़राब रहता है, तो आपको काफ़ी सूझबूझ के साथ ड्राइविंग करनी पड़ती है। क्योंकि जब सैंड स्टॉर्म आते हैं तो उसमें आपकी विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो, और आपको कुछ भी नहीं दिखता है। और आप देख सकते हैं सिंगल रोड है, तो ऐसे रोड पे आप गाड़ी को नीचे भी नहीं उतार सकते, क्योंकि रेत है तो गाड़ी फंस जाती है, और सिंगल रोड है तो इस पे गाड़ी रोक भी नहीं सकते। तो काफ़ी सूझबूझ के साथ ड्राइवरी करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो मौसम है ना वो ख़राब चल रहा है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कभी कभी सैंड स्टॉर्म आ रहे हैं। और दोस्तों अब ये ऐसा ही हमें पूरा सिंगल रोड मिलने वाला है और इसी पे सफ़र होगा, और साथ में इसी पे ही हम आपको जो आज का टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। और दोस्तों अगर आप ऐसे रोड पे आते हैं, डेजर्ट एरिया वाले रोड पे, तो ऐसे रोड पे आपको काफ़ी ज़्यादा मवेशी भी मिलने वाले हैं, ऊँट वगैरह ऐसे रोड पे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ऐसे रोड पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा कैंप लगा के रखते हैं मवेशियों के। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग जानवरों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने ऊँट को हिट करा, अगर उसकी मौत होगी तो आपको पूरा मुआवजा देना पड़ेगा। अगर उसको हिट करा, उसका जितना भी नुकसान होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो जानवर के प्रति ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सख्त नियम है, तो इसलिए थोड़ा सा आप अपनी गाड़ी को लिमिट में रखें, और दूर से देखते ही अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे एरिया में जब आए तो अपनी पूरी की पूरी निगाह अपने रोड पे रखें। और ऐसे रोड में ना आपको बहुत ज़्यादा ऊँट दिखेंगे, और कई बार तो ये रोड पे आते भी हैं, आपने हमारी वीडियो में देखा भी होगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, अभी हम इधर गाड़ी हमने रोकी है और साथ में हम चेक कर रहे हैं टायर वगैरह और अपना टेम्परेचर भी, और थोड़ा गर्मी का भी मौसम भी है तो हीट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इस टाइम, तो इसलिए टायर वगैरह भी चेक करें। और दिन का माहौल आप देख सकते हैं, काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इधर ये मस्जिद है, इधर हम रुके थे ताकि फ्रेश व्रेश भी हो लेंगे और साथ ही अपने टायर वगैरह चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप जब भी
गाड़ी के टायर वगैरह चेक करने के लिए कहीं रुकते हैं तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले पार्किंग का, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग का भी चालान होता है, तो इसलिए पार्किंग का ध्यान देना है और नो पार्किंग वाले एरिया में आपको नहीं रुकना है। एक पार्किंग में तो दोस्तों आप लोगों को ना नो पार्किंग देख के रुकना है, क्योंकि पार्किंग का भी यहाँ चालान है, तकरीबन 100 रियाल का तो देता ही देता है, तो इसलिए पार्किंग का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर जो है ना नो पार्किंग का चालान मिल ही जाता है, क्योंकि छोटी मोटी जगहों का कोई इतना ध्यान देता नहीं है, तो इसलिए पार्किंग का चालान मिल ही जाता है। और यहाँ पर ये मस्जिद बनी है, इधर बाथरूम भी है, तो अभी इधर से हम फ्रेश व्रेश भी हो गए और अब यहाँ से निकल रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद जो 2 चालान और हैं जो काफ़ी महंगे भी हैं और उनका बताना ज़रूरी भी है। वो 2 चालान हैं, एक तो रेड लाइट का, थोड़ा बड़ा चालान भी है वो, क्योंकि जो रेड लाइट का है ना वो तकरीबन 3000 का है, तो इसलिए वो काफ़ी बहुत बड़ा चालान हो जाता है। और उसके बाद जो एक चालान बचता है वो आपका तो दोस्तों अभी हम पार्किंग से निकल चुके हैं और अब फिर से अपना सफ़र कंटिन्यू कर दिया है हमने। तो इधर रुके थे, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश भी हो गए और साथ में अपने टायर वगैरह, टेम्परेचर और गाड़ी की थोड़ी सी एक बारी इंस्पेक्शन भी कर ली कि हर चीज़ ओके है कि नहीं। और अब यहाँ से निकले हैं। और दोस्तों जैसा कि अभी हमने यहाँ पार्किंग करी थी गाड़ी, तो आपको पार्किंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि नो पार्किंग का भी यहाँ चालान है। और उसके बाद जो दोस्तों एक चालान और बचता है वो है रेड लाइट का चालान, जो आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना है, क्योंकि सिटीज़ में जब आप जाते हैं तो ट्रैफिक की वजह से ना कई बार टाइम ऊपर नीचे होने की वजह से कई बार रेड लाइट जंप भी हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा उसका ध्यान देना है। रेड लाइट का जो चालान है वो बहुत महंगा है, तो इसलिए रेड लाइट का आप खास करके ध्यान रखें सिटीज़ में। और सिटीज़ में इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिटीज़ में जितना आप गाड़ी को अपने कंट्रोल में आराम से स्लो चलाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि स्लो चलाएंगे तो जल्दी से जल्दी आप कंट्रोल कर लेंगे गाड़ियों को। तो दोस्तों साथ में आपको पता है ये जितने भी चालान है ना, कुछ चालान तो ऐसे हैं जिनमें पैसे देके आपका जो चालान होगा उतना आपने पे करा और आपका केस मतलब वहीं पर आपका सारा सिस्टम क्लोज हो गया। लेकिन कुछ चालान ऐसे भी हैं जिसपे आपको जेल भी जाना पड़ता है, आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाता है, तो और आप पे केस भी लगता है। तो ऐसे बहुत से चालान हैं। जैसे इधर पे एक रोड है दम्माम के पास, अल-हसा से दम्माम जाता है वो, उस रोड पे अगर आप ओवरटेक करते हैं और आपको पुलिस पकड़ती है तो तकरीबन 3000 से 6000 के बीच का फाइन भी देता है और 12 घंटे से 24 घंटे के बीच की जेल भी कराता है वो। तो एक तो ये भी है। अगर आप किसी भी नशीले पदार्थ के साथ पकड़े जाते हैं या फिर सेवन करके आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी यहाँ पर जेल है, और फाइन जो वो लगाएंगे उसका आपको पता नहीं, लेकिन जेल का पता है कि उसमें जेल है। और अक्सर यहाँ पर नशीले पदार्थ किसी भी तरह का वो बैन है, तो इसलिए आप अगर दारू वगैरह या फिर कोई भी और नशीला पदार्थ जैसे ड्रग्स वगैरह या चरस गांजा इस तरह की चीज़ें अगर आपकी गाड़ी में पाई जाती है तो आपको जेल होती है और साथ में गाड़ी भी सीज होती है। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों पे कंट्रोल रखें, ऐसी चीज़ों से बचें, क्योंकि यहाँ पर ना जितने भी नशीले पदार्थ है सब बैन है, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा जागरूक रहें इसके प्रति। और दोस्तों अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो उस पर भी बहुत बड़ा जुर्माना है यहाँ पर, तो इसलिए बिना लाइसेंस की गाड़ी ना चलाएं। जुर्माने के साथ साथ उसमें शायद जेल भी हो सकती है, तो इसलिए बिना लाइसेंस के तो यहाँ गाड़ी चलाना वैसे भी सही नहीं है। और अगर आप 3 बार रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं, रेड लाइट के अगर आपके पास
3 बार फाइन आते हैं तो शायद आपका जो लाइसेंस है ना सऊदी का, वो सस्पेंड हो जाता है। उसमें मतलब आपका लाइसेंस जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको दोबारा क्लास वगैरह लगानी पड़ती है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। तो इसलिए आप रेड लाइट का जो चालान है ना वो बहुत इसीलिए महंगा भी रखा गया है, क्योंकि रेड लाइट जो है ना तो वो किसी आदमी को मारने के बराबर है। तो इसलिए रेड लाइट का पूरा पालन करें। और अभी हम भी एक रेड लाइट पे आ गए हैं, तो इधर अभी हम भी रुकेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। अभी ग्रीन हो गई है हमारी लाइट, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों आपको ना सऊदी में अगर आप ड्राइवरी करना चाहते हैं तो आपको रूल रेगुलेशन के अंदर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आपका बहुत नुकसान भी हो सकता है रूल रेगुलेशन के बिना अगर आप चलते हैं तो। और ऐसा नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी या सीखनी पड़ेंगी, आपको जगह जगह इस तरीके के बोर्ड दिख जाएंगे कि क्या रूल है। हालांकि ये नहीं दिखाया जाएगा कि कितना फाइन है कितना नहीं, कुछ बोर्ड है ऐसे जहाँ पर आपको फाइन दिखेंगे। अभी जैसे आप देख सकते हैं सामने हमारे पास स्पीड का बोर्ड आ चुका है, अटेंशन इस रोड पे ट्रक की कितनी स्पीड है, कार की, बस की, सबकी स्पीड लिखी रहती है। और जैसे ये अभी आपको सामने स्पीड का बोर्ड दिख रहा है, ये 100, मतलब ये छोटी कार का स्पीड है, ये आप अपनी स्पीड मत समझना, ये कार की स्पीड दिखाई रहती है। तो इस रोड पे जो सबसे टॉप स्पीड है वो 100 की है, वो भी कार के लिए है। तो इस तरीके से ना जगह जगह आपको साइन बोर्ड दिख जाएंगे, वार्निंग बोर्ड भी दिखेंगे, हर तरह के बोर्ड यहाँ पर दिखेंगे। तो आप उनको पढ़ें, उनको थोड़ा सा गौर करें, सही है। और दोस्तों सिटी में जो दोस्त बराबर, जैसे कुछ हमारे दोस्तों का काम ऐसा भी रहता है कि वो सिटी से आउटसाइड चलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको कंटिन्यू सिटी में ही ट्रैवल करना पड़ता है। तो दोस्तों सिटी के लिए भी ना यहाँ पर एक टाइमिंग होती है, यहाँ अरबी में ममनू बोलते हैं, हमारे इंग्लिश में या हमारे उधर नो एंट्री बोल देते हैं। तो दोस्तों नो एंट्री का जो टाइमिंग है ना वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। सुबह जो 6 से 9 की नो एंट्री है वो तो लगभग पूरे सऊदी में छोटे बड़े हर कस्बे में लगभग होती है, क्योंकि जो सुबह का टाइम है ना वो स्कूल का टाइम भी होता है और साथ में ऑफिस का भी, तो इसलिए हर जगह ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से सुबह का जो ममनू है पूरे सऊदीया में आपको देखने को मिलेगा। और जो ये सिटी का ट्रैफिक रहता है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए ममनू का टाइम लगाया जाता है। तो इसका भी फाइन 1000 रियाल का पड़ता है आदमी के ऊपर, तो इसलिए ये चालान भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि अक्सर ट्रक ड्राइवर्स को सिटी क्रॉस करनी पड़ती है, सिटी में डिलीवरी देने भी जाना पड़ता है। तो क्योंकि आप किसी प्रोडक्शन प्लांट से लोड करेंगे और उसके बाद किसी वेयर हाउस में खाली करेंगे, या फिर आप किसी सिटी को क्रॉस करके किसी दूसरी जगह जाके आप माल डिलीवरी करेंगे। तो इसलिए ना सिटी को आपको या तो क्रॉस करना पड़ेगा या सिटी के अंदर डिलीवरी देनी है। तो इसलिए सिटी का टाइम आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम ट्रक बैन है और किस टाइम नहीं। तो ये भी एक जो वायलेशन है ना आजकल ड्राइवरों को बहुत ज़्यादा आता है, तो जितने भी भाई हैं वो इसका भी थोड़ा सा ध्यान करें। और दोस्तों अभी आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है। तो दोस्तों आपको सऊदी अरेबिया में कुछ इस तरीके का माहौल बार बार देखने को मिलेगा, कहीं पर रेत और कहीं पर इस तरीके की छोटी छोटी पहाड़ियाँ और ये पथरीला सा थोड़ा। तो ऐसा ही आपको पूरे सऊदी में देखने को मिलेगा, कहीं पर काली चट्टान की पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर रेत है, कहीं पर कुछ इस तरीके का एरिया है, और कुछ एरिया ऐसे भी है जहाँ पर खेती होती है, और काफ़ी तरह तरह के एरिया आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आप अगर सिटी में जाते हैं तो सिटी के नो एंट्री का टाइम आपको याद होना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फाइन भी ना एक काफ़ी महंगा फाइन है, तो उसके ऊपर ध्यान करें। और दोस्तों ड्राइवरी तो कोई भी कर लेता है, ड्राइवर कोई भी बन जाता है, कुछ दिन सीख के समझ के ड्राइविंग करने लगता है, पर लेकिन सही मायने में एक सुरक्षित ड्राइविंग के लिए क्या क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, वो रूल क्या होने चाहिए, वो अगर कोई फॉलो करता है तो ही एक
क्योंकि अगर आप एक सेफ ड्राइविंग करते हैं ना तो ही आप एक ड्राइवर हैं। क्यों? आप जितना जो लोड लेके जा रहे हैं, साथ में आप रोड पे चल रहे हैं, तो दोनों चीज़ अगर आप टाइम भी मैनेज करना है आपको, साथ में लोड भी नहीं खराब होना चाहिए, और जो माल आपने डैमेज करा है, जो माल आपने लोड करा है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, उसकी सही सलामत डिलीवरी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम होनी चाहिए। साथ में ही आपको रोड पे भी देखना है कोई एक्सीडेंट ना हो, आप भी सुरक्षित रहें, आपके चलते दूसरा भी आदमी सुरक्षित रहे। आपको काफ़ी चीज़ें देखनी होती है, उसके बाद ही आप एक सफल ड्राइवर हैं। तो एक सेफ ड्राइविंग करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो जिस भी आप कंट्री में हैं वहाँ के जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ट्रैफिक रूल होते हैं ना वो वहाँ की रोड की कंडीशन को देख के ही बनाए जाते हैं कि वहाँ पर किस हिसाब से क्या चीज़ है, कितनी स्पीड लिमिट होनी चाहिए, कितना ट्रैफिक है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर रूल रेगुलेशन बनाए गए। तो उसका पालन करेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे और दूसरा आदमी भी सेफ रहेगा। साथ ही जो जैसे आपके आगे जो गाड़ी चल रही है और आपके दोनों के बीच में ना एक सुरक्षित गैप होना चाहिए। वो गैप इसलिए होना चाहिए, कई बार सामने वाला इमरजेंसी ब्रेक मारता है तो आप अपनी गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करेंगे तो जो टकराव होगा दोनों के बीच का वो नहीं होगा। अगर आप चिपका के चलेंगे तो टकराव हो जाएगा दोनों का, दोनों गाड़ियां जब आपस में टकराएंगी तो लॉस बहुत होगा, जान पे भी बात आ जाती है। तो इसलिए आप ना गैप बना के चलें, ये भी एक सुरक्षित ड्राइविंग करने का एक नियम है। और जो सबसे मेन है ना वो क्या है, अपने वाहन का उचित रख रखाव। अगर आप जिस भी गाड़ी को चलाते हैं, आप ट्रक या फिर कोई 4 व्हीलर या कुछ भी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी कोई भी गाड़ी आपकी, अगर आप रेगुलर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी का रख रखाव भी उसी हिसाब से रखें, मेंटेनेंस प्रॉपर रखें। क्योंकि जितने भी ट्रक ड्राइवर भाई हैं वो तो वैसे ही लंबे रूट पे चलते हैं, तो समय के साथ अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस कराते रहें। क्योंकि एक तो उससे क्या है, अगर आपकी गाड़ी मेंटेन रहेगी तो आपको जो रोड पे परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा मिलेगा। साथ ही अगर मेंटेनेंस रहेगा तो आपका टाइम टू टाइम ब्रेक वगैरह हर चीज़ ओके रहेगी, तो आप जिस भी टाइम अपनी गाड़ी को समय के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और नियमित रख रखाव से एक फ़ायदा ये है कि आपको रोड पे धोखा भी नहीं मिलेगा कि अचानक से गाड़ी खराब हो गई और आप बीच रोड में खड़े हो गए। तो बीच रोड में अगर आप खड़े होंगे तो पीछे वाला गाड़ी भी ठोक सकता है। तो काफ़ी चीज़ें, तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ में अगर आप ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो आप सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं जिसके तहत। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप नोटिस ज़रूर करें, क्योंकि गाड़ी का रख रखाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक लंबे रूट पे जा रहे हैं तो गाड़ी में बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर आपने टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं कराई है तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कई बार। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान दें और आप सुरक्षित ड्राइव करेंगे तभी आप एक अच्छे ड्राइवर कहलाएंगे। क्योंकि ड्राइविंग तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सही तरीके से कर रहा है, कोई नुकसान नहीं है उससे, वही ड्राइवर है असल मायने में। तो दोस्तों ट्रैफिक रूल्स वगैरह का ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान है। अगर एक्सीडेंट होता है तो भी आपका नुकसान है, या फिर अगर फाइन आते हैं तो भी आपका ही नुकसान है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ज़रूर करें। मैं खुद भी जहाँ तक होता है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता हूँ। दोस्तों फाइनली अभी हम एक छोटे से गांव एरिया में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी भी खूबसूरती काफ़ी अलग है। और दोस्तों आप कहीं भी हों, किसी भी देश में हों, तो जिस टॉपिक पे
समय के हिसाब से ना ट्रैफिक रूल चेंज भी होते हैं कई, क्योंकि आपको पता है सिटी कंजस्टेड हो जाती है या और कोई तरीका है, कुछ एडिशनल कोई चीज़ हो गई, या फिर कई बार सीजनली प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो उसके चलते ट्रैफिक रूल चेंज होते हैं। तो उस समय आपको कैसे अपडेट लें, आप जो भी जिस भी कंट्री में हो उसकी ट्रैफिक जो गवर्नमेंट की ट्रैफिक डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, आप उस पर जाके अपडेट ले सकते हैं। टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहते हैं। और आज के टाइम पे आपको पता है सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा अपडेट मिल जाता है, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपडेट ले सकते हैं। जो उनके ऑफिशियल हैंडल्स हैं जैसे ट्विटर, आज के टाइम पे ट्विटर पे सबसे ज़्यादा आपको ऑफिशियल न्यूज़ देखने को मिलेंगी। किसी भी जो इस तरह की संस्था है, जो भी गवर्नमेंट की संस्था है, उनके ज़्यादातर ऑफिशियल जो ट्वीट आते हैं ना वो उस पर ज़्यादा आते हैं। ट्वीट ज़्यादा आते हैं ट्विटर पे, क्योंकि वो ट्विटर ज़्यादा फॉलो करते हैं। उस पर क्या है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, तो हर कोई उसको देखता भी है। तो आप ट्विटर पे इनके अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, और उनके थ्रू आपको जो रेगुलरली न्यू अपडेट आती हैं ट्रैफिक वायलेशंस को लेके या और भी जो नए नियम बनते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। और दोस्तों मैं फिर से एक बार कहूँगा कि ट्रैफिक रूल का पालन जरूर करें, कहीं ना कहीं इससे आपकी सेफ्टी जरूर जुड़ी हुई है। तो इसी के साथ अपने आज का टॉपिक पे हम यहीं पर विराम लगाते हैं। और जिस भाई ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें। और आपका जो भी कोई क्वेश्चन है तो उसका हमें इंतज़ार रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।